कि मेरा अरशद ज़मान है और मैं न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ। न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ और आप लोगों को कुछ जो सुनाने का मैंने नसीहत नाम के एक प्लेटफॉर्म से बात शुरू करी है, आपको नसीहत देने के लिए बात करिए। अच्छा, वो मेरा इसलिए भी फ़र्ज़ बन जाता है कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ओल्ड हो चुका हूँ। ओल्ड से मतलब 65-70 साल। तो अब मेरा ये काम भी हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे से कम उम्र के लोग हैं उनको मैं कुछ नसीहतें दूं। कारण ये भी है कि भाई देखो, जब 70 साल की उम्र हो जाती है तो फिर आदमी अलग अलग ढंग से सोचने लगता है, और मुझ जैसा आदमी, मेरे जैसे मिजाज का आदमी, अब जाने की तैयारी भी करनी है। जाने की तैयारी में भी लग गया हूँ। अब तो ख़त्म ही हो गया है, हमारी पारी ख़त्म हो गई है। अब तो हमें दूसरे बच्चे, जो नीचे के बच्चे हैं, वो पारी खेलेंगे, अपनी बारी खेलेंगे। तो इसलिए मैंने ये सोचा, तय करा, अपने बेटे, बड़े बेटे शानदार ज़मान और दूसरे 2 बेटे और हैं, 3 बेटों के मशवरे के साथ और अपनी वाइफ के साथ बातचीत करके कि भाई अब लोगों को कुछ थोड़ी बहुत जो मेरी ज़िंदगी में तजर्बा मैंने लिया है, हासिल किया है, या जो मैंने सीखा है, समझा है, उसको मैं नसीहत के तौर पे उन लोगों को बता के जाऊं। अब जाना तो है ही, मुझे मरना है, सबको मरना होता है, लेकिन मेरा नंबर आने वाला है। तो मैं सोचा कि भाई सब लोगों को वो बातें कुछ बता जाऊं, शायद उन लोगों के काम आ जाए। और अगर काम ना भी आए तो कम से कम कभी ये बात कोई सुने, या कभी कोई मौका मिले और मेरी इस बात को उस तक पहुंचे, तो वो उससे कुछ उसको फ़ायदा मिले, या उसको फ़ायदा ना मिले, मगर जिस इशू पे मैं बात कर रहा है उन इश्यूज़ को फ़ायदा मिले। ठीक है, इतनी बात आप लोग मेरी समझ लीजिए कि मेरा कहने का और बोलने का जो मकसद है और बताने का जो मकसद है, नसीहत के तौर पे बस वो इतना ही है। इसके अलावा मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं है, और ना मेरी कोई बहुत बड़ी अब मेरी इच्छाएं हैं। अब आ जाइए, मैं बात क्या करना चाहता हूँ। मैं बात ऐसी कहना चाहता हूँ आपसे कि जब मैं कोई 20 साल की बात ही करें, 20-22 साल का था, दिल्ली में पढ़ा करता था, नजीबाबाद का रहने वाला था, मुझे पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा गया था और मैं यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ा करता था, एजुकेशन लिया करता था। और मेरी तालीम जो है यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया और दूसरे कॉलेज से हुई। ठीक, अच्छा, हमारी एक कंपनी है, मैं और मेरे बेटों के साथ और मेरी वाइफ के साथ मिलके हम लोग एक कंपनी चलाते हैं। उसका नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो नाम सुना है आप लोगों ने, जो पाकिस्तान में चला गया है। अब पहले हिंदुस्तान में था, ये नाम बहुत पुराना है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब मोहनजोदड़ो के नाम से ये हमारी एक फर्म है, एक कंपनी है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो पहले दूसरे अंदाज से काम करती थी, लेकिन नियम कानून बदले और उसके बाद अब हम लोग आर्ट और ट्रेडिशंस में काम करते हैं। तो हमारी कंपनी का नाम है मोहनजोदारो आर्ट एंड ट्रेडिशंस। ये बात मेरी, इतनी इंट्रोडक्शन मेरा हो गया। अब आप लोगों को मैं एक चिड़िया के बारे में बात बताऊंगा। देखिए, स्पैरो नाम की जो चिड़िया है, अभी भी है। और स्पैरो आप लोगों ने देखो, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, काफ़ी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, और ये फैमिली बर्ड टाइप की होती है। घरों में रहना और ह्यूमन बींग्स के साथ रहना इन लोग, इस चिड़िया को पसंद है। पहले घरों में रहा करते थी, अभी कुछ घर पक्के भी बन गए हैं, बड़े मॉडर्न बना दिए गए हैं, बहुत ही डेकोरेटिव हो गए हैं। तो ये चिड़ियाँ अब घरों में नहीं रह पाती हैं, अभी भी गांव में कहीं कहीं घरों में रह जाती हैं, मिल जाती हैं। इस चिड़िया के दुख भरी बात यह है, मेरे लिए बहुत दुख की बात यह है कि ये चिड़िया हमारे हिंदुस्तान से ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे इसका वजूद जो है, इसकी मौजूदगी जो है, वो ख़त्म होती जा रही है। पहले घर के आंगनों में चिड़ियाँ बैठी रहती थीं, घरों के ऊपर नीचे
बोलती रहती थी, झुंड के झुंड बराबर बना के दाना चुगने के लिए घरों की आंगन में टहल घूमती रहती थी, फिरती रहती थी। अब वो नज़ारे ख़त्म हो गए। मगर चूँकि मैं पुराना हूँ, मेरी नज़र में ये नज़ारे आज भी जमे हुए हैं और इन्हीं नज़ारों का मैं मज़ा लेता हूँ याद करके। अब नज़ारे नहीं हैं, लेकिन वो जो पिछले नज़ारे थे, पहले के नज़ारे थे, उनको मैं याद करके उन चिड़ियों की खेलना कूदना, सहन में आना, आंगन में बोलना, लड़ना, और चिड़िया आपस में लड़ा करती थी, वो सब मुझे याद आती हैं। अब एक बात मैं बताऊं, पहले हमारा घर भी पुराना था। ये मैं आपको बता रहा हूँ 45 तक तो रहा, 50 साल तक तो समझ लो, 50 साल की बात से कुछ कम कर लो, थोड़ा बहुत 45 कर लो। 45 ईयर्स भी पहले भी हमारा घर पुराने स्टाइल का था। घर तो बड़ा था, बहुत सारे कई कमरे भी थे, बहुत बड़ा आंगन भी था, और उसमें अलग अलग हमारे मकान भी थे। कुछ थे तो पुराने स्टाइल के, लेकिन उसमें पुराने में भी एक कच्चा इलाका होता था जिसमें हम बकरियां या कोई मुर्गियां या ऐसी चीज़ें भी पाल लिया करते थे। अब क्या हुआ उसमें कि वही पुरानी बात कि मैं जामिया में पढ़ा करता था, दिल्ली में पढ़ा करता था। दिल्ली से जब छुट्टियों में घर गया तो वहाँ एक 15-20 दिन के बाद मेरे परिवार में, रिश्तेदार में, मेरे कज़न्स में, यानी ये समझिए मेरे कज़न्स के जो सबसे बड़े थे उनकी शादी होने वाली थी। जब शादी होने वाली थी तो उनका भी मकान और हमारा भी मकान में वाइट वाश नहीं होता, सफ़ेदी कराया करते थे। आजकल तो एमल्शंस पेंट्स होते हैं, प्लास्टिक पेंट्स होते हैं, ऑयल बॉन्ड्स होते हैं। भाई इस तरह के पेंट पहले नहीं चलते थे। पहले तो सादी वाइट वॉश होती थी, जो चूना होती ना कली, उसको भिगो दिया जाता था, वो घुल जाती थी, सफ़ेद हो जाती और मकानों में फेर दी जाती थी। मकान ज़रा बड़ा था, इसलिए टाइम भी लग जाता था, 5-7 दिन या 5-7-6 दिन लग जाते थे। तो तब तक हम लोगों ने, क्योंकि मकान में काम होता, उसकी सफाई होना, ये करना चल रहा था, तो मैं ज़्यादातर, एक हमारी बैठक थी बाहर, उसमें बैठता था मैं, और वहीं मेरी उम्र के लड़के और लड़कियां तो नहीं आती थी, लड़के मेरी उम्र के आ जाया करते थे और बोल वचन और बातें और कहानी और किस्से सुना करते थे हम लोग बैठे। धीरे धीरे उन 5-7 दिन में एक आध शख्स ऐसा भी आ गया जो ऐबकार था। ऐबकार मतलब जिसमें एक ऐब था, वो उसे जुआ खेलने का लत थी। ताश लेके वो जुआ खेलता था। अब उसे कहीं जगह नहीं मिलती थी, सब जगह जुआ खेल भी नहीं सकता था, पुलिस पकड़ के लेके जाती या उनके माँ बाप या कुछ और लोग परेशान करते। तो उसने शायद ये समझा होगा कि मैं इनके, अरशद ज़मान, यानी मेरा नाम अरशद ज़मान है, मेरे घर की बैठक जो है जिसमें मैं बैठता हूँ अक्सर, उसे वो महफूज जगह लगी और वहाँ वो जुआ खेलने के लिए कभी कभी ताश के पत्ते निकाल ले और जुआ खेलने लगता था। जुआ खेलते एक दिन कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, वो थोड़े आने वाने 2-4-5 रुपए का छोटा जुआ। अच्छा, मेरे घर में उस वक्त, उस दौर में, मेरे वालिद साहब की वजह से, मेरे फादर की वजह से, या मेरा थोड़ा सा नाम था तो जल्दी से कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। और कभी कभी अगर जो पुलिस हमारे इलाके की होती थी वो भी आम तौर पे हमारा मान सम्मान रखती थी, छोटी मोटी बातों के लिए हमारे यहाँ उसकी वो एंट्री नहीं कर पाते थे। उस ज़माने की बातें हैं, आजकल नहीं है वो बातें। अब ये वो जो जोहारी लड़का था, हबीब नाम था उसका, वो जोहारी लड़का ताश रोज़ लेके आ जाए, मैं बैठा रहता हूँ 6-7 दिन, अपने मकान में काम चल रहा था और वो सफ़ेदी का प्रोग्राम चल रहा था, वो रोज़ जुआ खेलने के लिए आ जाए। धीरे धीरे मुझे लगा कि यार ये जुए में थोड़ा बहुत 2-4 रुपये जीत जाते रहे हैं, मैं भी तो खाली था। क्या हुआ, मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ कि मैंने भी जुआ खेलना शुरू कर दिया। 1 दिन खेला, 2 दिन खेला, और जुए का मुझे बड़ा, जुए में थोड़ा कभी जीत जाता था, कभी हार जाता था। यही 10-20 रुपए, 10-5 रुपए भी बहुत होते थे उस ज़माने में। और वो जो दूसरे बच्चे थे, दूसरे जो लोग थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे शायद।
मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस ज़माने में, उस दौर में, मेरी उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पैसे होते होंगे 10, 20, 25 रुपए कुल, तो मेरे पास ही थे। उन लोगों के पास इतने पैसे, गरीब लोग थे, गरीबों का मोहल्ला था, आके बैठ जाते थे भाईजान, मुझे लोग सब भाईजान कहते थे, तो आके भाईजान मेरे पास बैठ जाते, भाईजान ये, भाईजान वो, भाईजान, बातें बनाने लगते थे। देखिए, मुझे जो आप लोगों को बात बतानी है स्पैरो की, उसके एजेंडे से मैं दूर नहीं जा रहा, मगर ये सारी बातें स्पैरो से ही ताल्लुक़ रखती हैं, उस चिड़िया से ही ताल्लुक़ रखती हैं, उस चिड़िया की कहानी से ही ताल्लुक़ रखती हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। अच्छा, मेरी वालदा थी, मेरी मम्मी जो थी, मेरी मदर, वो एक सीधी सादी लेडी थी, होम वाइफ थी, घर में काम करा करती, बड़ी जिम्मेदारी होती थी उन पे खाना बनाने की। 2 भाई और भी थे मेरे, उस वक्त छोटे थे वो, उनकी मेरा ध्यान भी रखना, मैं पढ़ने और नहाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, मोहल्ले के लोगों का ख्याल रखना, ये सब भी उनकी जिम्मेदारी में था। अब आ जाता हूँ मेन बात पे, चिड़िया पे। स्पैरो जो हमारे मुल्क से अब ख़त्म हो रही है, मुझे बड़ा दुख है उसके ख़त्म होने का, उसके कम हो जाने का। अच्छा, जब हमारे घर भी हमारा उस ज़माने में पक्का नहीं था, लेंटर वाले नहीं घर था, घर तो बड़ा था लेकिन लेंटर का नहीं था, उसके अंदर कड़िए पड़ी हुई होती थी। कड़िए, कहीं कहीं उसे गोला भी कहते हैं, गोले पड़े हुए होते थे, फट्टे लगे हुए होते थे, उसके ऊपर चूना होता था, उसके ऊपर गट्टा होता था, उसके ऊपर ईंटें होती थी, उससे छत और कमरे ठंडे रहते थे। ये पुराने ज़माने की बात है, आज तो वो तोड़ दिया हम लोगों ने, सब लोगों ने तोड़ा, हमने भी तोड़ा, और हमने तोड़ के बहुत पहले ही उसको बना लिया। तो वो जो गोले पड़े रहते थे, जिसे हम कड़िया कहती थी, छत के अंदर, उस छत के अंदर, कड़ियों के अंदर कुछ जगह देख के ये स्पैरो अपना घोंसला बना लेती थी। स्पैरो चिड़िया अपना छोटा सा घोंसला बना लेती थी, उसमें वो अंडे देती थी, फिर उसमें बच्चे निकलते थे, फिर वो वहीं घरों में खेलते कूदते खाते पीते बड़े हो जाते थे, और वो अपना, उनकी ज़िंदगी भी हमारी ज़िंदगी के साथ मुलव्विस हो जाती थी, और वो हमें अपना और हम उनको अपना समझते ही थे, क्योंकि घर में रहती ना। स्पैरो आज भी चिड़िया जहाँ भी होती है, अब वो चाहे अर्बन एरियाज़ में कम हो, वो रूरल एरियाज में रहती है, लेकिन आज भी वो ह्यूमन के साथ ही अपना गुज़र औक़ात उसका चलता है। ठीक हुआ ये कि जो मेरे घर में वाइट वॉश हो रहा था, उसमें 2 आदमी काम कर रहे थे। एक आदमी ने सीढ़ी पकड़ रखी थी और एक आदमी छत के ऊपर काम कर रहा था। उसको छत पे काम करते करते उसने क्या सोचा कि स्पैरो का कोई घोंसला था, वहां चिड़िया बार बार आ रही थी या परेशान कर रही थी। उसने उस घोंसले में छोटा सा कपड़ा, हमारे यहाँ का पुराना कपड़ा लेके, जो उस घोंसले के मुंह पे रख दिया, उसको उसका जो रास्ता था चिड़िया का, वो ढक दिया। चिड़िया दाना वाना ले ला के घूमती फिरती आई होगी। अब देखिए, ये मेरी बात नहीं है, मेरे सामने ही बात नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि यार, जब वो मैं अंदर आया तो मेरी मम्मी ने बात की बात बताई, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं वही, माफ़ करना आप लोग सब सुनने वाले मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत छोटा वाला टाइप का जुआ खेलने लगा बच्चों में बैठ के। इंटरेस्ट आता था, कुछ काम तो था नहीं, नॉवेल पढ़ लिया, घर पे छुट्टियां मना ली, कपड़े पहन लिए, घूम फिर लिया, और ज़रा स्टेशन शाम को हुआ है। और एक बात और भी होती थी, वो मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता। अब खैर, उसने कपड़ा लगा दिया, उस पेंटर ने जो पेंट वेंट कर रहा था हमारे यहाँ, वो सफ़ेदी कर रहा था। पेंटर क्या था, सफ़ेदी करने वाले मजदूर था बेचारा। तो एक चिड़िया आई होगी वहां, उसने देखा, ये करा वो करा, वो बेचारी क्या समझिए क्या हुआ अंदर, वो मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने ये देखा कि वो चिड़िया, एक स्पैरो चिड़िया, उस जगह पे आई, उस बैठक में आई, जिसका रास्ता भी जरा टेढ़ा मेढ़ा था, जहां मैं बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ छोटा बहुत मासूम सा जुआ खेल रहा था। वो चिड़िया आई और उसने उस कमरे में आके ची 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 उसने बहुत तेज बोलना शुरू करा। मैंने सोचा कि चिड़िया तो होती हैं, घरों में रहती हैं, ये भी आ गई होगी, ये भी होती होगी। एक ने उठ के उसे भगा दिया, कर दिया, भाग गई। वो भागी नहीं, वो फिर आ गई। और हमारे वहां पर एक मूढ़ा पड़ा था। मूढ़ा समझते हैं आप लोग? मूढ़ा वो होता है जो सरकंडों का बना हुआ
एक सीट होती है, कुर्सी होती है जो सर्वों से बनाई जाती है, वो उस पर एक सर्व बूढ़ा पड़ा था, बूढ़े तो कई पड़े थे, उस पर एक आके बराबर में हमारे बैठ के शोर करने लगी। बहुत शोर करा, स्पैरो ने इतना शोर करा, इतना शोर करा। मैंने कहा यार ये चिड़िया इतना शोर क्यों कर रही है, क्या बात है। फिर मैंने देखा कि कुछ ना कुछ तो बात है। हो सकता है बिल्ली आ गई हो सकता है कोई कौवा आ गया हो सकता है कोई छोटा मोटा जानवर आ गया हो, तो इसलिए तो नहीं कर रही। मैंने ज़रा खड़े होके आसपास देखा, स्पैरो के आसपास देखा, तो वो उसी इलाके से जिधर से घर में आई थी, मेरी बैठक में आई थी, वहीं से वो वापस जाने लगी। और वापस जाके वो जो जहां सीढ़ी लगा रखी थी पेंटर ने, उस सीढ़ी पे जाके बैठी। मैंने कहा, मैं अंदर आया, घर में आया, मैंने कहा ये सीढ़ी पे बैठती है, कभी मेरे पास आ रही है, दिक्कत क्या है, क्या परेशानी क्या हो गई इसे। तो फिर ये मैं थोड़ा सा सीढ़ी के पास गया तो इसने 2 सीढ़ियों के डंडे छोड़ के तीसरे डंडे पे जाके बैठ गई। मैंने सोचा यही कोई प्रॉब्लम है जो ये चिड़िया बराबर रेगुलर शोर कर रही है। अच्छा, उसका जो मेल था स्पैरो, ये तो फीमेल वाली स्पैरो थी। मैं मेल और फीमेल में फ़र्क होता ही है। वो भी आ जाता, बार बार वो चूचू चूचू करे, वो भी भाग जाए, फिर आए, फिर कुछ कहे, फिर भाग जाए। अब भाई मैं कुछ चिड़िया थोड़ा ही तो जो मेरी समझ में आ जाए, मैं तो आदमी था ना, तो मैं चिड़िया होता तो हो सकता है मैं उसकी भाषा समझ लेता। मैं बड़ा परेशान हो गया, कुछ मैं अंदर से परेशान सा रहने लगा हुआ। मैंने कहा मामला क्या हो सकता है। मैंने ऊपर देखा तो एक कपड़ा उस पेंटर ने उसमें डाल रखा है, उस घोंसले में, शायद, जो मैंने कभी ध्यान भी नहीं था कि वहाँ मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि यार ये कपड़ा इसने क्यों लगा रखा है। मैं उसी सीढ़ी से ऊपर गया थोड़ा सा, और जाके मैंने वो कपड़ा निकाल के देखा। चिड़िया भी पास ही थी, दूर नहीं भाग रही, उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी, उसे ये भी खौफ नहीं था कि मुझे पकड़ लेगा या मार देगा या कुछ, मगर वो अपनी जान और जज्बे और स्पिरिट के साथ जमी रही। मैंने वो कपड़ा निकाला, कपड़े को निकाल के मैंने देखा उसमें चिड़िया के 2 बच्चे बैठे हुए। वो बेचारों को, उनको ना ऑक्सीजन जा रही होगी, ना हवा जा रही होगी, ना उन्हें कोई खाना दे रहा होगा। वो चिड़िया डर डर के बार बार भाग रही होगी, क्योंकि वो पेंटर वहाँ लगातार मेरे घर में काम कर रहे थे। तो बाद में मैंने सोचा कि अरे, मुझे बहुत दुख हुआ कि 2 छोटे बहुत ही छोटे चिड़िया के बच्चे, अभी पूरी तौर पे उनके पर भी नहीं निकले थे, वो मेरे रुई, वो जो उन्हें कपड़ा लगा था, वो कपड़ा हटाती मैंने, वो बाहर को निकल के आए। शायद वो इंतज़ार ही कर रहे थे कि उनकी माँ आएगी और उन्हें खाना, या उनका बाप आएगा उन्हें खाना खिलाएगा। मुझे बहुत लगा वो बच्चे फौरन आए। बच्चे क्या जाने, बेचारे माँ आए हैं, उन्होंने तो यही सोचा कि शायद माँ आई होगी। उन्होंने अंदर से जल्दी से बाहर निकल के थोड़ा सा आए और कुछ अपनी चोंच खोल के चू 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 करने लगे, मुझसे खाना मांगने लगे। अरे भाई, मैं कहाँ से खाना दे देता उनको, मैं कोई चिड़िया थोड़ा ही था, या मैं कोई चिड़ा थोड़ा ही हूँ। मैं तो उनको, फिर मैं समझा कि अरे रे रे, इनकी माँ इनसे दूर इस कपड़े की वजह से हो गई थी। इसे माँ को पता था कि इनको हवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इसकी माँ, चिड़िया और चिड़ियों को ये मालूम था कि उनको खाना नहीं मिल रहा, बच्चे सुबह से भूखे हैं, सुबह ही से 9 बजे से काम चल रहा है, अब तक तो 2:30-3 बज गए थे। मैंने सोचा कि यार चिड़िया बहुत परेशान फिर रही है, क्या हुआ। तो जब ये देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि छोटी सी लापरवाही से, छोटी सी बात से, पेंटरों की कम सोच की वजह से उन्होंने ढक दिया कि चिड़िया के बच्चे हैं, मर जाएं। तो चिड़िया फौरन मेरे सामने, अभी मैं एक ही सीढ़ी का डंडा नीचे उतरा था, चिड़िए और चिड़िया दोनों उसके पास आए और उनके मुंह में कुछ नहीं था, खिलाने को भी कुछ नहीं था, मगर सीधे उनके पास बैठ गए जाके, और उनको कुछ कर कर आके मेरे सामने ही दोनों उड़ के फिर वापस गए। फिर जाने कहाँ से मैं देखता रहा। थोड़ी देर मैं वहाँ बैठा, वहाँ भी एक कुर्सी, पुरानी टाइप की एक कुर्सी पड़ी हुई थी। मैं देख रहा था, अभी सोच ही रहा था, पछता रहा था, और ये तय कर रहा था कि यार स्पैरो जो हमारे घर में हमारे साथ चिड़िया रहती है, उसके बच्चों को मारा जा रहा था। थोड़ी देर के बाद चिड़िया दोबारा आए और उन्होंने अपने बच्चों को पहले एक एक चीज, कीड़ा पीड़ा कुछ खिलाया, खाना खिलाया, और वो आने के बाद मेरे करीब ही
जो एक जगह थी, पलैंडी उसे कहते हैं, एक छोटी सी दीवार में से निकली हुई जगह, वहाँ बैठ गए और वो कुछ चू चू करके मेरी तरफ को कुछ मुखातिब। मेरी ऐसी फीलिंग हुई जैसे ये चिड़ा और चिड़िया मेरा थैंक्स कह रहे हैं, ऐसा मेरी फीलिंग हुई। उन्होंने थोड़ा, उनको बेचारों को थोड़ा इंग्लिश आया, मुझे ऐसा फीलिंग हुआ, ऐसा फील हुआ कि भाई ये चिड़ा और चिड़िया शायद मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आके खाना खिला के बैठ के कुछ कह रहे हैं। मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई। मैंने अपनी मम्मी जो घर में खाना बनाने में या कुछ दूसरे कामों में लगी हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि चिड़िया कितनी परेशान थी और क्या। मैंने कहा आपको ख्याल रखना चाहिए था, इन्होंने, कारीगरों ने इसमें कपड़ा ठूस दिया इनके घोंसले में। तो कह रहे लगी मेरी मम्मी ने मुझे बताया, अब वो मैं बात बता रहा हूँ जो मेरी मम्मी ने मुझे बताई। मेरी मम्मी कहने लगी कि हाँ, ये चिड़िया बार बार शोर तो मचा रही थी, कभी इधर आ रही थी, कभी नल पे बैठ जाती थी, कभी इधर बैठ जाती थी, मगर मेरी क्या समझ में आ रही, मुझे क्या पता क्या कहना चाह रही, क्या कह रही है। मैंने कहा उसके बाद ये मेरे पास गई, जब आपने इसकी मदद नहीं करी तो मेरे पास गई और मुझे बुला के, अब देखिए, अब एक सेंस देखिए चिड़िया का कि जो बर्ड्स हमारे साथ ज़िंदगी अपनी जीते हैं, ये हम लोगों को भी पहचानते हैं, चाहे चींटी हो या चिड़िया हो। जो हम लोगों के साथ अपने ज़िंदगी में शामिल है वो हम लोगों को पहचानती है और हमसे ये उम्मीद रखती है, हमें प्यार करती है, हमें भी उसको प्यार करना चाहिए और हमसे ये उम्मीद रखती है कि ये हमारी मदद करेंगे। अब चिड़िया की बेचारी की छोटी सी तो चोंच होती है, उसके पास कोई बड़े बड़े हाथ थोड़े है जो कपड़ा निकाल देते। इसलिए मेरी या आप लोगों से जो लोग सुन रहे हैं, ये एक इल्तजा है, गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इर्द गिर्द वो जीव जंतु, छोटे चींटी, कटोरे मकोड़े और चिड़िया और चिड़े और कौवे और जो चीज़ आपकी फैमिली के साथ जुड़ के रहते हैं, उनका पूरा ख्याल रखिए। उनकी भाषा आप नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी फीलिंग्स को समझिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या, किस तरह की मदद चाहते हैं, किस तरह का खाना हो जाता है। मेरे बेटे आज भी, अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, अपने बाज़ार से कभी कुछ छोटा मोटा चीज़ें लेके आते हैं, बिस्किट और ये और वो सब, जाके अपने हमारे फ्लैट की छत के ऊपर जाते हैं, जहाँ जहाँ चींटियाँ दिखती हैं उनको खिलाते हैं, ये खिलाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने उनसे कहा तो नहीं कभी कि भाई मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको सुनाते हुए वह ये बता रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई शख्स, कोई भी आदमी नेचर के साथ जुड़ के, चाहे जो जीव जंतु है उनका समाधान करें, उनकी समस्या का समाधान करें, जो वो काम नहीं कर सकते और उनको ज़रूरत है तो वो उसमें सब शामिल हाल रहें। बस मुझे आज इतना ही बता रहा था। कल फिर मैं कोई नई चीज़ बताऊंगा जो मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई बातें हैं या जिनका तजर्बा है और या मैंने जो फील किया है। थैंक यू।